जय हिंद दोस्तों। तो फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा एलसीएम के कि आपका बेसिक कंप्लीट मैंने करवा दिया था कि जो एलसीएम का जो बेसिक था, बेसिक आपको मैंने हर प्रकार के फॉर्मूले, हर प्रकार का आपका बेसिक मैंने कंप्लीट करवा दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट का वीडियो देखो, तभी आपको सेकंड पार्ट के क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो अब आप क्या करते हैं कि अब आपके सेकंड पार्ट में क्या आते हैं, अब सारे के सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे और एग्जाम में किस तरीके से लैंग्वेज आती है, आपको किस तरीके से हैंडल करना है, उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, हर तरीके के आपको मैं इसको इस वीडियो में आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है ना। चलो तो हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख गया होगा, करो इसको सॉल्व करो। आपके पास क्या दे रखा है, तीन संख्याएं दे रखी हैं 1:2:3 के अनुपात में दे रखा है। तो इसका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ क्या दे रखा हुआ है, 12 है। एचसीएफ कितना है, 12 है। तो आपको क्या बतानी है, संख्या बतानी है। तो बेसिकली चीजें आपको कल मैंने आपको बताया था कि आपके पास एलसीएम दिया हुआ है, सॉरी एचसीएफ दिया हुआ है और आपके पास क्या दिया हुआ है, तीन संख्याएं हैं। क्लियर है, तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है, तीन संख्याओं क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। तो आपके पास डायरेक्टली क्या जाएगा, आप क्या कर सकते हो कि एचसीएफ का मल्टीप्लाई सीधा अनुपात में करो, आपके पास संख्या मिल जाएंगी। वो संख्या क्या हो जाएंगी कि पहला अनुपात कितना दे रखा है, देखो एचसीएफ कितना है हमारे पास, एचसीएफ कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। एचसीएफ कितना है, 12 दे रखा है। और आपके पास अनुपात कितना दे रखा है, अनुपात हमारे पास कितना दे रखा है, अनुपात कितना है, 1:2:3 दे रखा है, 1:2:3 दे रखा है। तो आप डायरेक्ट संख्या आ जाएंगे। तो संख्या क्या आ जाएगी, पहली संख्या क्या हो जाएंगी, 12:2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 36। तो डायरेक्टली आपके पास क्या आ जाएंगी संख्याएं, 12, 24 और 36 हो गई। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, कितना है, 3:4 है। कितना रेशियो का अनुपात हमारे पास कितना दे रखा है, अनुपात अगर हम देखा है तो अनुपात हमारे पास कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है। अनुपात कितना है, 3:4 है। क्लियर है। चलो इसके बाद हमें क्या दे रखा है कि उनका एलसीएम, हमसे क्या पूछा है, उनका एलसीएम हमारे पास कितना है, 120 दे रखा है। एलसीएम हमारे पास कितना है, 120 दे रखा है। सिंपल सी बात है, हमारे पास अनुपात दे रखा है, अब हमारे पास क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है। तो हमसे ये पूछा है कि संख्याओं का योग क्या होगा। तो संख्याओं का योग पूछा है, मतलब दोनों का अगर संख्याओं का योग करेंगे तो मतलब योग हमसे पूछा है तो योग क्या होगा, तो योग हमसे पूछा है कि वो दो संख्याएं होंगी, वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी। क्लियर है। तो हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास एलसीएम दे रखा है तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। मैंने आपको बताया कि अनुपात का एलसीएम निकालो, अनुपात का एलसीएम कितना निकलेगा, 12 निकलेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एलसीएम कितना है, क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एलसीएम कितना है, 120 है। क्लियर हुआ, 120 है और हम कह रहे हैं कितना है, 12 है। दोनों मतलब या तो कहो कि अनुपात का हमने मल्टीप्लाई कर दिया और एलसीएम क्या कर दो, एलसीएम के बटे उसी मल्टीप्लाई कर दो, या तो आप कहो कि 12 की ही वैल्यू कितनी दे रखी है, 120 दे रखी है। इस तरीके से तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। एक की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो आपके पास से संख्या क्या दे रखी है, 3 और 4 का योग कितना होगा, 7 होगा। तो मतलब 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। सीधी सी बात है। क्लियर हुआ। तो हमारे पास ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। चलो तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि दो पूर्ण संख्याओं का, मतलब हमारे क्या दे रखा है, दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात दे रखा है कितना, x अनुपात y दे रखा है तथा उनका क्या दे रखा है, एचसीएफ। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ दे रखा है, z दे रखा है। तो उनका एलसीएम क्या होगा, क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम क्या होगा, देखो तो सबसे बात हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास सीधी सी बात है, अनुपात आ गया और एचसीएफ अगर हमारे पास है तो हम सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व होगा। कैसे होगा, देखो हमारे पास क्या दे रखा है, सबसे पहले आप देखो अनुपात दे रखा है। अनुपात कितना है, x अनुपात y दे रखा है। अनुपात क्या है, x अनुपात y दे रखा है। क्लियर है। और हमारे पास एचसीएफ कितना है, एचसीएफ दे रखा है, z दे रखा है। एचसीएफ कितना है हमारे पास, z है। सीधी सी बात है, आपको मैंने बताया था कि संख्या अगर मुझे निकालनी है तो संख्या कौन कौन सी निकलेंगी, संख्या कौन कौन सी निकल जाएंगी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो संख्या कौन सी होंगी, xz हो जाएगी और yz हो जाएगी। ये हमारे पास वो संख्याएं होंगी दोनों। अब हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ हो गया। ये बार बार क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको बार बार लिखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्लियर। तो पहली संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, xz हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या है, yz है। इज इक्वल टू एलसीएम हमें निकालना है। एलसीएम को मान लिया हमने, एलसीएम को एलसीएम ही रहने दो, एलसीएम हमें निकालना है। इक्वल टू एचसीएफ हमारे पास क्या दे रखा है, z दे रखा है। तो हमारा z से z कट गया तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, x y और z आ जाएगा। क्लियर हुआ। क्या आ गया हमारे पास, x y और z आ गया। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आया समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि दो संख्याओं का एलसीएम हमारे पास कितना दे रखा है, 864 दे रखा है। दो संख्याओं का एलसीएम कितना दे रखा है, 864 है और एचसीएफ कितना दे रखा है, 144 है।
दो संख्याओं का हमारे पास एलसीएम है और हमारे पास एचसीएफ दे रखा है, तो उनमें से क्या दे रखा है, एक संख्या हमारे पास है। एक संख्या कौन सी है, 288 हमारे पास दे रखी है। तो हमसे पूछा है सेकंड क्वेश्चन, मतलब सेकंड संख्या हमसे पूछी है। तो सेकंड संख्या क्या होगी, आपके पास वही फॉर्मूला है, सीधी सी बात, आप डायरेक्ट आपको क्या लगाते हो, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाएगा। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाएगा। तो पहली संख्या हमारे पास कितना दे रखा है, पहली संख्या हमारे पास 288 है और सेकंड संख्या क्या है, हमें निकालना है। तो हमने क्या मान लिया, उसको x मान लिया। एलसीएम हमारे पास कितना है, इसका एलसीएम कितना दे रखा है, 864 है। एलसीएम कितना दे रखा है, 864 दे रखा है। और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमारे पास कितना दे रखा है, 144 है। कितना है, 144, 144 दे रखा है। क्लियर है। चलो तो हम देखते हैं, ये 144 से ये 2 बार में कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 चौका 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा, 432 हो जाएगा। मतलब हमारी जो दूसरी संख्या है वो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, ये ऑप्शन x की वैल्यू कितनी आ गई, 432 आ गई। क्लियर है। तो हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ। चलो तो अब देखते हैं, दोबारा इसको समझो। दोबारा क्या दे रखा है कि पहली संख्या है इंटू दूसरी संख्या, एलसीएम हमारे पास दे रखा है, एचसीएफ हमारे पास दे रखा है और हमें पहली संख्या दे रखी है। तो पहली संख्या हमने पहली संख्या के नीचे लिख दी, दूसरी संख्या हमें पता नहीं है तो हमने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। एलसीएम हमारे पास 864 दे रखा है, 864 है और हमारे पास एचसीएफ कितना दे रखा है, 144 दे रखा है। तो ये 144 से कितना है, ये 2 बार में कट जाएगा, ये कितना कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। इसके बाद x की वैल्यू हमारे पास ये 2 से ये कितनी कट जाएगा, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा, 400 ये 232 आएगा। एक मिनट, हाँ ठीक है, तो 432 हो गया। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलो तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं का एलसीएम हमारे पास कितना दे रखा है, 225 है। दो संख्याओं का एलसीएम कितना दे रखा है, 225 दे रखा है तथा एचसीएफ कितना है, 5 दे रखा है। अब आपके पास फिर से आ गया, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम। क्या दे रखा है, एलसीएम आपके पास 225 दे रखा है और एचसीएफ कितना है, 25 दे रखा है, सॉरी 5 दे रखा है। क्लियर है। तो इसमें से पहली संख्या क्या दे रखी है, 25 है, तो आपको दूसरी संख्या निकालनी है। सिंपल सी बात है, वही है आपके पास, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर हुआ। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाएगा। तो पहली संख्या इसमें हमारे पास कितना दे रखा है, कितना है, 25 दे रखा है। और इसके बाद सेकंड संख्या हमसे पूछी है, उसको क्या मान लिया हमने, x मान लिया। इसके बाद एलसीएम हमारे पास कितना है, एलसीएम कितना दे रखा है, 225 दे रखा है। एलसीएम कितना है, 225 है। इसके बाद एचसीएफ हमारे पास कितना दे रखा है, एचसीएफ कितना है, 5 है। इसके बाद हमने 25 से ये कितनी बार कट जाएगा, 9 बार कट जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 आ गई। क्लियर है। क्या दे रखा है कि पहली संख्या 25 है, दूसरी संख्या x दे रखा है। एलसीएम हमारे पास 225 है, एचसीएफ 5 है। 25 से ये 9 बार में कट गया, 9 पना 45 हो गया। इसके बाद मतलब x क्या आ गया, x की वैल्यू 45 आ गई। इसका मतलब हमारे पास क्या है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या है कि दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है, कितना है, 1820 दे रखा है तथा एचसीएफ कितना है, 26 दे रखा है। कितना है, 26 दे रखा है एचसीएफ। और हमारे पास एक संख्या कितनी दे रखी है, एक संख्या 130 है। तो आपको दूसरी संख्या निकालनी है। सेम टू सेम है, बिल्कुल पहला दूसरा, और मतलब इससे पहले वाला और इससे पहले से पहले वाला बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, ये स्वयं करो। अब हम इसको क्वेश्चन को नहीं करवाएंगे, आप खुद करो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है ही है, तो इसको क्लियर होना चाहिए। आपको क्या है, समझ में आ गया होगा, तो आप इसको करोगे। क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, कितना है, 3:4 है तथा उनका एचसीएफ दे रखा है 5। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत फेबुलस क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल तरीके से। मैं आपको हो सकता है स्टेप 1-2 बार बढ़ जाए, लेकिन आपको स्टेप नहीं बढ़ाना है। मैं आपको समझाने के तरीके से बता रहा हूं, इसलिए हो सकता है 1-2 स्टेप बढ़ जाए। क्या दे रखा है मेरे पास, हमारे पास क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। अनुपात क्या है, अनुपात कितना दे रखा है, अनुपात कितना है, 3:4 है। अनुपात हमारे पास कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है। और हमारे पास एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ अगर आपके पास मिल गया, समझ लो हमारे पास क्या है, संकट मोचन एचसीएफ है। एलसीएम और एचसीएफ में क्या है, एचसीएफ अगर आपको मिल गया और अनुपात अगर आपके पास है, तो एचसीएफ संकट मोचन का काम करता है। हाँ बिल्कुल क्लियर। तो एचसीएफ हमारे पास कितना दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। अब आपके पास क्या है, डायरेक्ट आप संख्या निकाल सकते हो। संख्या क्या आपको मैंने बताया था कल फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो आप फर्स्ट वीडियो पे जाइए, फर्स्ट पार्ट पे जाइए, फर्स्ट पार्ट को देखो, तब आपको ये क्लियर समझ में आएगा। तो हमने क्या बताया था कि अगर आपके पास एचसीएफ है तो एचसीएफ में इतनी पावर है, वो डायरेक्ट जाएगा अनुपात में और अनुपात में मल्टीप्लाई होकर के क्या दे देगा, हमें संख्याएं वो प्रदान कर देगा। तो क्या करेगा, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 5 या 15 हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो संख्या हमारे पास आ गई। अब आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है।
बस आपके पास क्या है, फॉर्मूला आ गया, फर्स्ट इंटू सेकंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम इंटू HCF हो जाएगा। क्या होगा कि फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू HCF हो जाएगा। तो पहली संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, ये 15 हो गई, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 20 हो गई, इक्वल टू हमारे पास एलसीएम कितना दे रखा है पता नहीं, तो एलसीएम को हमने क्या मान लिया, एलसीएम को एलसीएम ही रहने दो। HCF हमारे पास कितना है, 5 दे रखा है, बस 5 से ये बार कट जाएगा, तो 5 से 4 बार कटेगा, 15 चौको 60 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 60 आ गया। क्लियर हुआ। क्या किया हमने, अनुपात दे रखा है, HCF का हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, वो संख्या आ जाएंगी। पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई, हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू HCF हो जाएगा। इसके बाद हमारे पहली संख्या हो गई इक्वल टू इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम हमें निकालना है, HCF 5 दे रखा, 5 से ये कट गया 4 बार में, 15 चौको 60 हो गया, एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या दे रखा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे रखा है कि वह न्यूनतम संख्या, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत फेबुलस क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमारे पास दे रखा है कि न्यूनतम संख्या निकालना है, वह संख्या क्या है, मतलब न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या। क्लियर है। तो वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 4, 6, 8 और 12 तथा 16 से भाग देने पर, किससे, 4, 8, 12, 4, 8, 12 और 16, 4, 8, 12, 4, 8, 6 भी है, कितना भी है, 6 भी है, 4, 6, 8, 12 और 16 में प्रत्येक स्थिति में अगर हम भाग दें, में कोई भी एक ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हम इन सब में अगर भाग देते हैं तो प्रत्येक स्थिति में क्या बचेगा, 2 शेषफल बचता है। प्रत्येक स्थिति में कितना बचता है, 2 शेषफल बचता है। तो हमें जैसे क्वेश्चन को क्या करना है, हमें क्या निकालना है, न्यूनतम संख्या निकालनी है। और कल आपको मैंने बताई थी, अगर न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए एलसीएम निकालना पड़ता है। कल आपको मैंने बताया भी था, ट्रिक भी बताई थी कि किस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चनों में एलसीएम निकालना है और किस क्वेश्चन में आपको HCF निकालना है। न्यूनतम संख्या निकालना है, इसका मतलब इन सभी संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम आपको मैंने कल बताया था, एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो देखो 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौको 8, 2 छक 12, 2 रुगट 16। 2 से कटेगा 2 एकम 2 और ये 3 का 3 रहेगा, ये 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। फिर 2 से कटेगा कितनी बार हो जाएगा, 1, 3, 1, 3 और 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो जाएगा 1, 3, 1, 3 और 1 हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या जाएगा, 3 जाएगा, 1, 1, 1 और 1। ये कब तक करना है, जब तक नीचे पूरी की पूरी संख्याओं में 1, 1 ना आ जाए। क्लियर। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम इसका हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48 हो जाएगा। एलसीएम क्या आ गया इसका, 48 आ गया। लेकिन ये 48 ऐसी संख्या है कि अगर हम इन सब में भाग देंगे, इन सब से हम भाग देंगे 48 में, तो पूरी तरह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखो 4 से कट जाएगा पूरा, 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा और 16 से भी कट। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड ये नहीं है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में क्या बचे, 2 शेषफल बचे। और 2 शेषफल कब बचेगा, जब इसमें हम क्या कर देंगे, 2 प्लस कर देंगे, तो वो न्यूनतम संख्या क्या होगी, 50 आ जाएगी। क्लियर हुआ, क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी। समझ में आया। चलो, तो ये इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ। तो आपको क्या करना है कि सीधी सी बात है, क्या करना है कि न्यूनतम संख्या निकालना है, तो न्यूनतम संख्या निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकाला तो 48 आ गया। 48 ऐसी संख्या, इन सब से क्या पूरी तरह भाग चला जाएगा। और क्वेश्चन की डिमांड ये नहीं है, क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचे। तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल तभी बचेगा जब इसमें हम क्या कर देंगे, 2 प्लस कर देंगे। 2 प्लस किया तो क्या आ जाएगा, 50 आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेम टू सेम वही है। क्या दे रखा है कि न्यूनतम संख्या क्या है, इसमें भी क्या पूछिए, न्यूनतम संख्या पूछिए, जिसमें 12, 15, 20 और 54 से, मतलब 54 से अगर भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना बचे, 4 शेषफल बचे। क्या बचना है, 4 शेषफल बचना है। तो इसको सॉल्व करो, सेम टू सेम वही है, न्यूनतम संख्या निकालनी है। तो कौन कौन सी संख्या है, कौन कौन सी दे रखी है, 12, 15, क्या क्या दे रखा, 12, 15 और 20 और 54, कितना दे रखा, 20 और 54 दे रखा है। बस न्यूनतम संख्या निकालनी है। न्यूनतम संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम सेम टू सेम वही प्रोसेस है हमारे पास। 2 से काटेंगे 6 बार कटेगा, 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्लियर हुआ। फिर 2 से जाएगा 3 बार जाएगा, 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा। अब किसी से जाएगा, अब 3 से जाएगा तो 3 में 1 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। फिर 3 से जाएगा 3 बार, 1, 5, 5, 3। इसके बाद 3 बार जाएगा और इसके बाद 5 टाइम्स जाएगा। क्लियर हुआ। ये देखो ना, 3 से जाएगा 1, 5, 5 और 1 हो जाएगा। इसके बाद किससे जाएगा, 5 से जाएगा तो 1, 1, 1 और 1। ये कब तक ले आना है अपन को, जब तक 1, 1 ना आ जाए। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा
2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया कितना हो जाएगा 36 और 36 इंटू 5 कितना हो जाएगा 540। एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास आ गया 540। तो 540 एक ऐसी संख्या है, 540 क्या है कि इन सब से पूरी तरह भाग चला जाएगा। लेकिन क्वेश्चन की ये डिमांड नहीं है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचे। तो प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल कब बचेगा, जब क्या होगा 540 में हम 4 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आंसर इसका 544 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम है। क्या दे रखा है इसमें भी, वह न्यूनतम संख्या क्या है कि जिसमें 6, 9 मतलब 6, 9, 12, 15 और 18 से प्रत्येक मतलब से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचे, 2 शेषफल बचे। सेम टू सेम है, इससे पहले वाला और पहले से पहले वाला, बिल्कुल मैंने दोनों क्वेश्चन करवा रखा है। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, स्वयं करें। क्लियर है, स्वयं करें। इसका शायद आंसर इसका आएगा, इसका आंसर आ जाएगा कितना 82 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ, आया समझ में। तो आपको क्या करना है, स्वयं करना है इसको। क्लियर, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया तो आप कर सकते हो। क्लियर, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बढ़िया क्वेश्चन आ गए। अब आ गए लैंग्वेज वाले, जो क्वेश्चन होता है नॉर्मल क्वेश्चन, जो आपके एलसीएम के ऊपर जो टॉपिक में आपके एग्जाम में आता है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे रखा है कि 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 मतलब 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। क्लियर हुआ, पर बजती है। अगर वे 12 बजे एक साथ बजना आरंभ कर देती हैं, 12 बजे बजना एक साथ आरंभ कर देती हैं, तो वो बताओ कि पुनः एक साथ कब बजेंगी। तो पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि क्या होता है कि जैसे एक घंटी है, घंटी एक 4 सेकंड पे बजी, फिर दूसरी 6 सेकंड पे बजती है, फिर 8 सेकंड पे बजती है, फिर 14 सेकंड पर बजती है। तो ये सब बज तो रही है, लेकिन ये बताओ कि अगर वो एक साथ 12 बजे बजी, मतलब तीनों घंटियां जब क्या हो एक साथ बजे, तो उसके बाद वो पुनः कब एक साथ बजेंगी। क्लियर है, बजेंगे एक साथ तो बजेंगे, ये तो कंफर्म है, लेकिन कब बजेंगे, कितना समय होगा, वो आपसे पूछा क्या है। 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। क्लियर हुआ, तो पहला देखते हैं, पहले देखते हैं। चलो, तो क्या हुआ है कि हम बात करें इसका कि क्या निकालना है। तो आपको मैंने बताया था कि घंटियों वाले प्रश्न में क्या निकालना है, घंटियों वाले प्रश्न में आपको निकालना है एलसीएम। आपको मैंने कल लिखवाया भी था, तो एलसीएम निकालेंगे। किस किस का निकालेंगे, इसमें क्या दे रखा है 4, 6 और किस किस का दे रखा है 4, 6 और 8 और 14। इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सिंपल सी बात है, हमने क्या निकाला, एलसीएम निकाला। तो एलसीएम क्या आएगा, इसके 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14। फिर 2 से जाएगा 1, 3, 2 और 7 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, 3, 1 और 7। फिर क्या जाएगा 3 बार जाएगा, फिर उसके बाद क्या जाएगा 7 बार जाएगा। क्लियर हुआ, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 और 24 सत्ते। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा कितना 24 इंटू 7 नहीं 24 इंटू 7 हो जाएगा। तो 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 चौको 28 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 7 चौको 28 और 7 दूनी 14 और 14 और 7 चौको 28 और 7 दूनी 14, 14 2 16, 168 आ जाएगा। क्लियर है, 168 आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या हुआ 168 आ गया। अब 168 क्या आया, ये क्या दे रखा है, ये सब सेकंड में दे रखा है, ये किस में दे रखा है, ये सेकंड में दे रखा है। क्लियर है, तो ये जब सेकंड में दे रखा है तो अब क्या आया, ये हमारा सेकंड आया। ये हमें पता चल गया कि ये जो 168 है 168 सेकंड बाद बजेंगे। अब अगर हम इसको टाइमिंग में अगर देखते हैं, अगर हम इसको मिनट में चेंज करते हैं तो मिनट में कितना हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 मिनट। 2 मिनट में कितना हो जाएगा 120 सेकंड हो गया और क्या आ जाएगा 48 सेकंड हो जाएगा। ये लिख सकते हैं 168 सेकंड को हम क्या लिखेंगे 2 मिनट 48 सेकंड। मतलब क्या होगा कि एक साथ ये 12 बजे बजेंगी, तो अब क्या बजेंगी कि 12 बजकर 2 मिनट रहा होगा और 48 सेकंड बाद ये एक साथ बजेंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 12 बजे तो बजे होंगे, अब 12 बजे के बाद ही बजेंगी ना, तो 12 बजकर कितना टाइम रहा होगा 2 मिनट 48 सेकंड बाद ये क्या बजेंगी, एक साथ बजेंगे। क्लियर है, सिंपल से आपको मैंने बताया था कि घंटियों वाले प्रश्न में क्या निकालना है, घंटियों वाले प्रश्न में एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या निकाला 168 सेकंड आया। इसके बाद क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये पता चल गया कि 168 सेकंड बाद ये एक साथ बजना आरंभ हो बजेंगे, एक साथ बजेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा 168 को टाइम को हम क्या लिख सकते हैं 2 मिनट और 48 सेकंड हो जाएगा। अब 2 मिनट 48 सेकंड है तो ये 12 बजे के बाद बजेंगे। हमें ये पता था, क्वेश्चन में दे रखा है कि 12 बजे ये एक साथ बजी थी। जब 12 बजे एक साथ बजेंगे तो अगला जो एक साथ बजेंगे वो कौन सा टाइम रहा होगा 12 बज के 2 मिनट और 48 सेकंड रहा होगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाए। क्लियर हुआ, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 घंटियाँ। अब क्या दे रखा है, अब ये टाइमिंग आपको लग रहा है बनने में है, लेकिन बनने में नहीं, सिंपल सी बात है। क्या दे रखा है कि 4 घंटियाँ हैं, और 4 घंटियाँ क्रमशः कब कब बजती हैं, 30 मिनट पर बजती है, और 1 घंटा बाद बजती है, और फिर क्या दे रखा है 1.5 घंटा बाद बजती है, और 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर ये बजती है। क्या दे रखा है, क्या क्या टाइम दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा हुआ है 30 मिनट दे रखा है, 1 घंटा दे रखा है, 1.5 घंटा दे रखा है, और कितना दे रखा है 1 घंटा 45 मिनट दे रखा है। क्लियर है। तो अब हमारे पास ये बोला है, क्वेश्चन में ये बोला कि ये अंतराल पर बजती है। अब क्वेश्चन में बोला कि सभी घंटियां एक साथ अगर दोपहर 12 बजे अगर बजती हो, दोपहर 12 अगर बजे बजती हो, तो ये बताओ कि पुनः एक साथ ये कब बजेंगे। सेम टू सेम वही चीज है। अब आप क्या करो, ये घंटा दे रखा है, अब सभी घंटों को क्या करो आप मिनट में चेंज कर दो। तो पहला क्या दे रखा है, ये 30 मिनट दे रखा है, तो हम क्या हो जाएगा 30 मिनट हो जाएगा, और 1 घंटा दे रखा है, मतलब क्या हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा। क्लियर है। और अगला क्या हो जाएगा, कितना दे रखा है 1.5 घंटा दे रखा है, 1.5 घंटा में मतलब कितना होता है 90 मिनट हो जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं। तो 90 मिनट, और अगला दे रखा है 1 घंटा 45 मिनट, तो उसमें कितने मिनट हो जाएंगे 105 मिनट हो जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं, 105 मिनट। अब बस सीधी सी बात है, इसमें क्या निकालना है, घंटी वाला प्रश्न है, इसमें भी क्या निकालना है एलसीएम ही निकालना है। तो आप एलसीएम निकालो, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 से जाएगा 2 से काटेंगे इसको, कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा, ये 20 बार जाएगा, और ये 45 बार जाएगा, और ये कितने बार जाएगा, ये 105 ही रहेगा। फिर इसके बाद 2 से फिर जाएगा, तो 15 बार हो जाएगा। क्लियर हुआ, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई, नहीं हुई गड़बड़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है 4 घंटियां हैं, और 4 घंटियां क्या है कि 4 घंटियां हैं, और चारों घंटियां क्या है अलग अलग टाइम पर क्या है बजती हैं। पहली घंटी क्या बजती है 30 मिनट बाद बजती है, दूसरी 1 घंटा बाद बजती है, और तीसरी कितनी बज रही है 1.5 घंटे के बाद बज रही है, और जो चौथी वाली है वो कितनी बजती है 1 घंटा 45 मिनट बाद बजती है। अगर ये एक साथ बजना आरंभ करें, मतलब एक साथ ये कब बजती है दोपहर 12 बजे बजती हो, तो ये बताओ ये एक साथ दोबारा कब बजेंगी। मतलब अब क्या दे रखा है कि टाइमिंग घंटे और मिनट में मिक्स करके दे रखा है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, जो घंटा दे रखा है उसको आप क्या करो मिनट में चेंज कर दो। मिनट में चेंज कर देंगे तो क्या दे रखा है 30 मिनट दे रखा है, तो 30 मिनट है तो पहला क्या आ जाएगा 30 मिनट हो जाएगा। दूसरा क्या दे रखा है 1 घंटा दे रखा है, दूसरा क्या है 1 घंटा है, तो कितना हो जाएगा वो 60 मिनट हो जाएगा। इसके बाद कितना हो जाएगा तीसरा 1 घंटा मतलब 1.5 घंटा दे रखा है, तो कितना हो जाएगा वो 90 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो 90 मिनट हो जाएगा। अगला वाला कितना दे रखा है 1 घंटा 45 मिनट, तो 1 घंटा 45 मिनट में कितने मिनट होते हैं 105 मिनट होते हैं। सिंपल सी बात है, हमने क्या कर दिया सबको मिनट में चेंज कर दिया, और जब मिनट में चेंज करेंगे तो अब हम क्या निकालेंगे एलसीएम। इसको निकालो, तो एलसीएम 2 से जाएगा कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 30 बार जाएगा, ये 90 बार जाएगा 45 बार जाएगा, कितना होगा 90 से अगर जाएंगे तो कितनी बार जाएगा 45 बार जाएगा, और ये 105 हो जाएगा। क्लियर हुआ। फिर इसके बाद आ जाएगा 2, ये 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, और ये 105 ही रहेगा। इसके बाद किससे जाएगा 3 से जाएगा, तो 3 से जाएगा ये 5 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ये 15 बार जाएगा, और ये 3 से जाएगा कितनी बार जाएगा 3 3 का 9 हो जाएगा, और 3 5 15 35 बार जाएगा। क्लियर हुआ। कितनी बार जाएगा 3 3 का 9 3 5 15। फिर 3 से जाएगा तो 5 बार जाएगा, ये तो 5 रहेगा, ये 5 बार चला जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ये 35 का 35 ही रहेगा। अब कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, और अगला बार किस बार जाएगा 7 बार जाएगा, क्योंकि 1 और यहाँ पे रहेगा 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब इसके बाद 1 और 1 और 1 और 1, इसके बाद क्या हो जाएगा ये 7 से जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 1 हो गया। क्लियर हुआ। ये हमारा एलसीएम निकल, तो एलसीएम निकल के कितना आएगा, एलसीएम हमारा कितना निकला, तो एलसीएम निकालो इसको, 2 दूनी 4 तिया 12 बात 36 36 इंटू कितना हो जाएगा 36 इंटू 35 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 इंटू 35 करोगे तो इसका 36 इंटू 35 किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1260 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1260 हो गया। 36 इंटू 35 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1260 हो गया। ये 1260 क्या निकला हमारा 1260 निकला मिनट, क्योंकि हमने ये किस में दे रखे सारे के सारे मिनट में हो रखे थे, तो ये कितना हो जाएगा 1260 क्या आ गया मिनट आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे घंटे में चेंज करेंगे। क्या करेंगे इसको घंटे में चेंज करा, तो घंटे में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे इसको 60 से डिवाइड कर दिया, तो 60 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा एक 0 से एक 0 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा ये क्या हो गया अब ये 1260 मिनट था, कितना था 1260 मिनट था। अब ये क्या हो गया ये आवर हो गया। अब ये आवर आ गया तो 6 से काटो 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, मतलब अब क्या होगा ये जो घंटियां हैं वो घंटियां 21 घंटे बाद एक साथ बजेंगी। क्लियर हुआ। 21 घंटे बाद कितने बजेंगे 21 घंटे के बाद ये एक साथ बजेंगे। अब ये बजी कितनी थी, अब ये बजी कितनी बजे थी
अब ये कितनी बजे बजी थी? ये बजी थी दोपहर के 12 बजे। तो दोपहर के 12 जब बजे थे उसमें आप क्या करो 9 घंटे क्या कर दो ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि अभी क्या कर सॉरी 9 नहीं 21 घंटे क्या कर दो उसमें ऐड कर दो। क्या कर दो 21 घंटे के बाद ये एक साथ बजेंगे। अब 12 बजे से 21 घंटे करो तो कितना बजेगा? सुबह का कितना हो जाएगा? कितना बजेगा? ये सुबह का 9 बजे जाएगा। कितना बजेगा? सुबह का 9 बजे जाएगा। देखो कैसे बजेगा? 9 AM हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 AM हो जाएगा। क्लियर हुआ? सुबह का 9 कैसे? 12 से 12 कितना हुआ? 12 से दोपहर 12 कितना हो जाएगा? अगले दिन का 24 घंटे हो जाएंगे। दोपहर अगर 12 बजे आज 12 बजे होंगे तो 12 से 12 अगले दिन कितना हो जाएगा? 24 घंटे हो गए। और भाई 24 घंटे में क्या करो आप 3 घंटे कम कर दो तो 12 से 3 घंटे क्या हो जाएंगे? ये 9 घंटे हो गए। क्लियर हुआ कि नहीं? क्या किया आपने कि 12 घंटे अगले दोपहर को जब 12 बजेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 एक दिन से लेकर के दूसरे दिन में कितना हो जाता है? 24 घंटे। लेकिन हमें रिक्वायरमेंट कितने घंटे की है? 21 घंटे की है। तो 21 घंटे में क्या करो अब 24 घंटे में आप क्या करो कि 3 घंटे को कम कर दो, तुम्हारा 21 हो जाएगा। और 12 में से 3 करेंगे तो कितना बजेगा? 9 बजे जाएगा। और वो भी किसका होगा? ना तो दोपहर का नहीं होगा, सुबह का होगा। क्योंकि 12 दोपहर से पहले क्या होगा? सुबह का टाइम चलेगा। तो कितना हो जाएगा? 9 AM। क्लियर हुआ? तो हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? कुछ नहीं है, सिंपल से हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम निकला कितना? 1260। ये मिनट में आया। तो जब मिनट में आया तो हमने क्या किया? इसको घंटे में चेंज कर दिया। और जब घंटे में चेंज किया तो कितना पता चला कि 21 घंटे के बाद ये सब घंटियां एक साथ बजेंगी। जब 21 घंटे के बाद बजेंगी तो 12 बजे से लेकर के 21 घंटे अगर ऐड करेंगे तो कितना बजेगा? सुबह का 9 बजेगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? अब बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। बस इसमें क्या दे रखा है? अब देखो क्या हुआ है कि 5 घंटियां हैं इसमें। 5 घंटियां क्या है? 5 घंटियां ये एक साथ बजती हैं और एक साथ बजती है। अब इसमें क्या दे रखा है? सभी घंटियों का अंतराल दे रखा है। क्या क्या दे रखा है? ये क्रमशः कितने कितने बजे बजेंगी? 6। क्या दे रखा है? 6 दे रखा है। और कितना दे रखा है? 7, 8 और 9 दे रखा है। 7, 8, 9 और तथा 12 दे रखा है। कितना दे रखा है? तथा 12। ये इसके क्या दे रखा है? इतने सेकंड के अंतराल पर ये घंटियां बजती हैं। तो क्वेश्चन में बोला कि इसके अंतराल पर बजती हैं तो ये बताओ कि कितने सेकंड के बाद ये पुनः बजेंगे। मतलब अब ये कितने सेकंड के बाद ये पुनः बजेंगे। क्लियर है? तो हमें सीधी सी बात क्या निकालना है? जब घंटियों वाले प्रश्न आ गए तो हमें क्या निकालना है? सीधी सी बात है, हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे। 2 से 3 बार जाएगा, 7 ये 4 बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा। फिर 2 से कटेगा ये 3, 7 ये 2 बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। फिर उसके बाद आएगा 2 के 3, 7, 1, 9 और 3। फिर 3 बार जाएगा, ये 3 से 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 1 चल ही रहा है, ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इसके बाद कितनी बार? 3 बार और 7 बार जाएगा। क्लियर है? 7 बार हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद 1 1 1 1 सबके सब हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो हमारा एलसीएम क्या निकला है? जो एलसीएम निकलेगा वही हमारे उतनी सेकंड के बाद हमारा क्या ये बजेंगे। तो एलसीएम क्या निकलेगा? क्या है? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 है। 8 तिया 24। 24 इंटू कितना बचेगा? 21। 24 इंटू 21 क्या करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 504 सेकंड के बाद ये बजेंगे। कितने? 504 सेकंड के बाद ये बजना आरंभ, मतलब एक साथ ये बजेंगे। 504 सेकंड के बाद ये एक साथ बजेंगे। क्लियर हुआ? समझ में आएगा नहीं? क्या किया? सीधी सी बात, हमने क्या निकाल दिया? इसका एलसीएम निकाल दिया। उसके बाद क्या है? ये हमने निकाल दिया एलसीएम। एलसीएम कितना? 504। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि कितने सेकंड के बाद ये एक साथ बजेंगे। क्लियर हुआ? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? ठीक है, सी आएगा ना? हाँ सी। ठीक है, क्लियर हुआ? आया? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही है, क्या दे रखा है? 3 घंटियां दे रखी हैं। 3 घंटियां हैं। 3 घंटियां 11 AM को एक साथ बजती है। मतलब कितने बजे बजती है? ये 11 बजे एक साथ बजती है। क्लियर हुआ? अब उसमें बोला है कि ये वे 20 मिनट कितना है? 20 मिनट तथा 30 मिनट और तथा 40 मिनट, 20 मिनट 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर ये बजती हैं। क्लियर है? तो वे अगली बताओ कि अगली बार ये कितनी एक साथ ये कब बजेंगे? अगली बार कब बजेंगे एक साथ? ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या निकालना है? इसमें भी एलसीएम निकाला। तो एलसीएम किस किस का निकलेगा? अब डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं कि इसका एलसीएम क्या होगा। अब आप एलसीएम निकालते रहना, ठीक है ना? तो एलसीएम किस किस का निकलेगा? इसमें क्या दे रखा है? 20 का दे रखा है। 20 मिनट दे रखा है, तो 20 मिनट दे रखा है और उसके बाद 30 हो जाएगा और 30 के बाद 40। ये 3 घंटियां हैं और 3 घंटियों का क्या दे रखा है? ये टाइमिंग दे रखा है कि ये कितने कितने सेकंड के अंतराल, कितने कितने मिनट के अंतराल पर बजती है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 120 मिनट होगा क्योंकि मिनट में दे रखा है 120 मिनट। इसका मतलब अगर घंटे में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 घंटे। मतलब ये क्या होगा? ये जो घंटियां हैं ये 2 घंटे के बाद बजेंगे। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 घंटे के बाद बजेंगे तो टाइम कितना रहा होगा। तो ये बताओ 11 बजे ये 11 AM पर ये बजी हो तो इसमें 2 घंटे हम प्लस कर देंगे
2 घंटे हम प्लस कर देंगे तो कितना टाइम रहा होगा, 1 PM रहा होगा। क्लियर हुआ, कितना बजा रहा होगा, 1 PM इसका रहा होगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इससे भी बेहतर क्वेश्चन होंगे। और आपको क्या है कि कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, मैं आपका पूरे के पूरे कमेंट्स बॉक्स में डेली पढ़ता हूं उसके, और कमेंट्स बॉक्स में जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे मैं आपका आंसर देने का प्रयास करूंगा। क्लियर हुआ। और इसमें क्या है कि ये तो अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहा है, इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे, अभी एलसीएम का क्वेश्चन बहुत है, बहुत रहेंगे इसके क्वेश्चन शायद एक वीडियो और बनेगी, इसमें एक वीडियो या हो सकता है 2 वीडियो बन जाए, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चंस आपके मैं कवर करवाऊंगा। जितने भी एग्जाम में आजकल अभी आए हुए हैं, एसएससी जीडी में रहे होंगे क्वेश्चंस, एसएससी एमटीएस में आए होंगे, सीएचएसएल में आए होंगे, और दिल्ली पुलिस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एलसीएम टॉपिक। क्लियर हुआ। एलसीएम टॉपिक के साथ साथ सारी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैं हर प्रकार के क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा, और आपको भी घर पर इसका रिवीजन करना है। आपको क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आता, आप उसको क्या करो, थोड़ा सा बैक करके दोबारा सुन लो, 3 बार सुन लो, ये आपके हाथ में है। आप क्या हो सकता है, स्पीड को तेज कर लो, तो आप मुझे क्या है, नचवा भी सकते हो। क्लियर है नहीं, क्लियर। चलो तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको मैं सारे के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्लियर। आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है, इसकी वजह से आपको हो सकता है मैं क्वेश्चन आज जल्दी वीडियो रोक दी है मैंने। क्लियर। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।